लड़की मौलवी से, मुझे कोई रूहानी मसला है। जब भी सिगरेट पीती हूँ तो अजीब बेचैनी सी होती है। जब पहला कश लगाती हूँ तो अपने जूते उतार देती हूँ, दूसरे कश पर जराबें, तीसरे कश पर कमीज उतार देती हूँ, और चौथे कश पर तो बस क्या बताऊं। मौलवी, ये ले गोल्ड लीफ और तफसील से बताओ। पठान नमाज पढ़ने गया और 2 बार वजू कर लिया। पास खड़ा शख्स देख रहा था। उसने पूछा, खान साहिब, आपने 2 दफा वजू क्यों किया? पठान बोला, मैंने 2 दफा वजू इसलिए किया, अगर एक टूट जाए तो दूसरा काम आ जाएगा। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया। एक सरदार खुद ही भागकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम अपने आप क्यों बैठ गए? सरदार ने कहा, मैं पिछली बार भी पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़े होकर जाना पड़ा था। भांजों के साथ पीढ़ी पर बैठी मामी की जुगते लगाते लगाते पू निकल गई, तो उसने पीढ़ी को घसीट के वैसे ही आवाज निकालने की कोशिश की ताकि ये लगे जैसे पू नहीं निकली थी, पीढ़ी की आवाज थी। ये देखकर एक 10 साला भांजा बोला, नहीं मामी, वो आवाज होर सी। पठान की बेवा औरत से शादी हुई तो बीवी सुहागरात के बाद लड़ते हुए बोली, मेरे को अभी तलाक चाहिए। पठान के तोते उड़ गए। हैरानी से पूछा, बेगम क्यों, क्या हुआ? बीवी बोली, अबे जितना तेरा सामान है उससे बड़ी मेरे पहले वाले शोहर की जबान है। एक सरदार बहुत सारे फल सूरज की रोशनी में सुखा रहा था। दूसरे सरदार ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? सरदार बोला, यार मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने ड्राई फ्रूट खाने का मशवरा दिया है। राणा लड़की के साथ रेस्टोरेंट गया। खाने पीने के बाद राणे के पास बिल के लिए 1 रुपया भी नहीं था। लड़की का सर चकरा गया और राणे से बोली, तुम तो कहते थे कि तुम बहुत अमीर हो। राणा बड़ी मासूमियत से बोला, हाँ, मेरा पूरा नाम राणा अमीर है। सरदार मंगेतर से, चलो आज जंगल चलें। मंगेतर, नहीं, तुम मेरा गलत फायदा उठाओगे। सरदार, कसम से अच्छा कुछ नहीं करूंगा। मंगेतर बोली, फिर क्या फायदा जाने का, रहने दो। हाजी साहब मालिश करवाने वाले से मालिश करवा रहे थे कि इतने में एक आदमी आया और पूछा, क्या हाल है हाजी साहब, आप नजर नहीं आते आजकल। हाजी साहब ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वो बंदा कहने लगा, हाजी साहब, मैं आपकी साइकिल लेके जा रहा हूँ। वो साइकिल मालशी की थी। काफी देर हो गई तो मालशी कहने लगा, हाजी साहब, आपका दोस्त आया नहीं अभी तक मेरी साइकिल वापस लेकर। हाजी साहब बोले, वो मेरा दोस्त नहीं था। मालशी बोला, मगर वो तो आपसे बातें कर रहा था। हाजी साहब बोले, मैं तो उसको जानता तक नहीं, मैं तो समझा था कि वो तुम्हारा दोस्त है। मालशी बोला, हाजी साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो लुट गया। हाजी साहब बोले, अच्छा तू रो मत, मैं तुझे नई साइकिल लेकर देता हूँ, तुम साइकिल वाली दुकान पर जाके पसंद कर लो। मालशी ने एक साइकिल पसंद की और चक्कर लगा के देखा। वापसी पर आकर कहने लगा, हाजी साहब, ये साइकिल जरा टेढ़ी चल रही है। हाजी साहब ने कहा, जा यार, नई साइकिल है, ये ठीक है, दिखाओ मैं चेक करता हूँ। हाजी साहब साइकिल पर चक्कर लगाने गए और वापस आए ही नहीं। मालशी को साइकिल के पैसे भी देने पड़ गए। आज ऐसा ही हाल पाकिस्तानी कौम के साथ हो रहा है। हर नया आने वाला हुक्मरान हाजी है और अवाम मालशी। एक पठान के मुंह में मक्खी चली गई। पठान ने एक हाथ मुंह पर रख लिया और पीछे हाथ नहीं रखा। पास बैठे आदमी ने कहा, खान साहब, पीछे हाथ क्यों नहीं रखा? पठान बोला, जदों पिछों निकलेगी मैं घुट के मार दूंगा। लड़की, मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का, तो फिर तो तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। लड़की, तुम क्या कारोबार करते हो? लड़का, मैं मीनारे पाकिस्तान पर पापड़ बेचता हूँ। सरदार जी को फायर ब्रिगेड में नौकरी मिल गई। नौकरी के दूसरे दिन लड़की ने कॉल की, हेलो, मेरे घर पर आग लग गई है। सरदार, आपने पानी डाला? लड़की, हाँ, मगर आग नहीं बुझी। सरदार, फिर हमने आकर कौन सा पेप्सी डालनी है, हम भी तो पानी ही डालेंगे। एक सरदार खुदकुशी करने लगा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? सरदार, मेरी बीवी मेरे दोस्त के साथ भाग गई
और मैं अपने दोस्त के बगैर नहीं रह सकता। एक आदमी को हेलीकॉप्टर चलाने का बड़ा शौक था। एक दिन लोगों को जमा करके करतब दिखाना शुरू कर दिया। उसके उस्ताद ने उसे कहा, 10,000 फुट की बुलंदी से ज्यादा ऊपर ना जाना। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। किसी ने उससे पूछा, तुम कैसे गिरे? उसने कहा, जब मैं 10,000 फुट से ऊपर गया तो मुझे वहां सर्दी लगना शुरू हो गई, तो मैंने हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दिया। पप्पू अपने दोस्त से, यार तुम्हें याद है वो लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता था और वो हमारी क्लास में खूब पिटाई भी किया करती थी? दोस्त, हाँ हाँ याद है पप्पू, वो मेरे साथ शादी करके भी नहीं बदली। पप्पू गुस्से से, अभी जो मैं समोसा ले गया हूँ उसमें से लड़की का लंबा बाल निकला है। समोसे वाला, तो और क्या 20 रुपए में पूरी लड़की निकलेगी? माँ बेटे से, अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए तो एक कलम इनाम में दूंगी। बेटा, अगर मैं अच्छे नंबरों से फेल हो गया तो? माँ गुस्से से, तो जूते। बेटा, बस अम्मी, मुझे आपका फैसला मंजूर है क्योंकि मेरे जूते फट चुके हैं। एक दफा पठान और सरदार किसी होटल में एक साथ खाना खाने गए। गिलास उल्टा पड़ा था। पठान, यार गिलास का मुंह ही बंद है। सरदार, और नीचे से भी सुराख है। सरदार ने काल मिलाई तो आवाज आई, इस काल के लिए आपका मौजूदा बैलेंस नाकाफी है। सरदार बोला, कोई बात नहीं मेरी जान, तुमसे बात हो जाती है, बस इतना ही काफी है। एक औरत अपने शोहर की शराब पीने की आदत से तंग आकर तलाक लेना चाहती थी। वो गांव के मौलवी साहब के पास गई और बोली, मुझे अपने खामंद पर इतना गुस्सा है कि दिल करता है उससे तलाक लेकर किसी शैतान से शादी कर लूं। आपका क्या मशवरा है? कुर्बान जाऊं मौलवी साहब की मासूमियत और हाजिर दिमागी पर, जिन्होंने शर्माते हुए कहा, काकी फिर मैनू ही शैतान समझ लवी। एक पठान मोबाइलों की दुकान पर गया और बोला, मेरे नंबर पर 1 रुपए का इजी लोड कर दो। दुकानदार बोला, खान साहब, 1 रुपए के इजी लोड से किसी को कॉल करोगे या मैसेज? खान साहब बोले, कुछ नहीं, वैसे ही पैसे उड़ाने की आदत है। एक सरदार फिल्म देख रहा था। फिल्म में अचानक एक शेर दौड़ते हुए आ रहा था। सरदार शेर को देखकर डर गया और अपनी चादर उठाकर भागने लगा। लोगों ने कहा, सरदार जी डरो मत, ये सिर्फ फिल्म है। सरदार बोला, वो तो मुझे भी पता है कि ये फिल्म है, मगर शेर तो जानवर है, उसे तो नहीं पता ना, जानवर का क्या भरोसा, किसी वक्त भी हमला कर सकता है। एक सरदार के दोनों कान जल गए। डॉक्टर ने पूछा, सरदार जी आपके कान कैसे जल गए? सरदार बोला, जी वो मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था तो अचानक कॉल आ गई, तो मैंने जल्दी में मोबाइल की जगह इस्त्री कान से लगा दी। डॉक्टर ने पूछा, तो फिर दूसरा कान कैसे जल गया? सरदार, जी वो एम्बुलेंस को भी तो कॉल करनी थी ना। बीवी मियाँ से, जानू तुम मुझे ऐसा प्यार नहीं करते जैसा शाहरुख खान फिल्मों में काजल से करता है। शोहर, वो प्यार करने के 10 करोड़ लेता है, तुम्हारे बाप ने तो आज तक मुझे 10 रुपए नहीं दिए। एक पठान के वालिद ने फौत होने से पहले नसीहत की और बोला, गुल खान पुत्र, मेरे मरण तो बाद मेरी पिठ ना लगन देवी। तो पठान ने अपने बाप को उल्टा दफना दिया। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।